जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं शादेव सर। इस वीडियो में चैप्टर 7.2 यानी सेक्शन फार्मूला में जितने प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं आपके बुक्स में, उसको एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4-3 इन द रेशियो 2-3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। ये बिंदु दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1 और 7, -1 और 7 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बी बिंदु है जिसका निर्देशांक मेरा दिया हुआ है 4-3। इसको बी बिंदु लेंगे, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है। कहता है कि इसको इस रेखाखंड को विभाजित करता है 2-3 के अनुपात में, यानी एक तरफ 2 हिस्सा है और एक तरफ 3 हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए यह बिंदु हमारा पी बिंदु है, यहाँ पे x होगा और y होगा इस बिंदु का। यहाँ पे इधर 2 हिस्सा है और इधर कितना है 3 हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा मेरा m1 = 2 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 और 2 कितना हो गया 5। ये 5 टुकड़े में विभाजित किया हुआ है, खंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x क्या हो जाएगा, पी बिंदु का दिशा निकालेंगे तो x फार्मूला होगा, बताइए m1x2 प्लस m2x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब क्या है यहाँ पे m1 बराबर कितना है, m1 = 2 है और m2 कितना है 3 है। 2-3 रेशियो में विभाजित करता है। x1 कितना हो जाएगा, इसको पहला मानेंगे तो -1 हो जाएगा, तब ये y1 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 है तो निश्चित तौर पर ये x2 हो जाएगा। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम इसको पहला मानते हैं तब ये दूसरा होगा, अगर इसी को पहला मानते हैं तब ये x1 ये y1 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये x2 और ये y2 होगा। और हमें x और y यानी p बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। तो पुट करते हैं वैल्यू को x में, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे m1 बराबर कितना है 2 है और x2 मेरा कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, प्लस m2 कितना दिया हुआ है 3 है मेरा, तो 3 लेंगे और x1 कितना -1 है, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ -1 लेंगे। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, यहाँ गलती नहीं करेंगे नहीं तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और चूंकि यहाँ प्लस को माइनस से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। तो हमारा कितना आया x मेरा 1 आया। ठीक है, पहला। फिर क्या निकालेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, तो y क्या होगा फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। फार्मूला एकदम रट जाएंगे प्यारे बच्चों। m1 बराबर कितना है 2 है और y2 कितना हुआ, देखिए y2 दिया हुआ है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर प्लस ब्रैकेट बंद करके प्लस का चिन्ह देंगे और फिर क्या m2 बराबर कितना है मेरा, देखिए यहाँ 3 है तो 3 लेंगे और y1 कितना है 7 है, तो 7 बैठाएंगे यहाँ पे, बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। क्या करेंगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 3 साथी कितना हो गया 21 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 21 बड़ा है, -6 छोटा है तो घटा देंगे, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में 6 5 बचेगा 15 हो जाएगा
और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से भागा देंगे 3 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 निकल गया, y का वैल्यू क्या निकल गया 3। यानी कि P बिंदु का जो मेरा निर्देशांक होगा, अभिष्ट निर्देशांक, वो x का वैल्यू 1 दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू जो मेरा आया है वो 1 है और y का वैल्यू कितना निकाले 3 निकाले हैं, तो 1-3 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ प्रश्न देखिए बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3। कहता है बिंदुओं 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब उसको 3 भागों में तोड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, एक रेखाखंड मेरा है ए बी, ए क्या है ए है और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना है 4-1 है, ए बिंदु का है 4 और -1 है और बी बिंदु मैंने माना है उसका है कितना -2 और -3 है। अब इस ए और बी रेखाखंड जो है इसको 3 भागों में बांटता है, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसको अगर हम पी बिंदु लिखते हैं और इसको क्यू बिंदु लिखते हैं तो क्या होगा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी होगा, ठीक है। तीनों बराबर भागों में बांटता है। तो क्या कहता है कि पी बिंदु और क्यू बिंदु का क्या इसका निर्देशांक होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो ज्ञात करने के लिए कहता है, फाइंड करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु को हम निकालते हैं पी बिंदु का, तो यहाँ हम इसको x लिख सकते हैं और इसको y लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा मेरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो m1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो 2 हिस्सा चला जाता है, ये कितना हो जाएगा m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, अगर हम P बिंदु का निशान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा m1 = 1 हो जाएगा और m2 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अरे कितना हो गया 3 है, यानी 2:3, 2:3 के रेशियो में इसको क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, काटता है, ठीक है। 3 भागों में बांटता है, 1, 2 और 1 3 भागों में। अब क्या हो गया, ये x1 हो जाएगा, तो x1 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और y1 = कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तब x2 = क्या हो जाएगा, x2 = मेरा हो जाएगा -2, तो -2 लिखिए, और y2 = क्या हो जाएगा, y2 = -3 हो जाएगा, तो -3 लीजिए। P बिंदु में x का निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, m1 बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 है तो 1 हो जाएगा, और x2 कितना है -2 है तो -2 लेंगे, प्लस हो जाएगा m2 कितना है 2 है और x1 कितना है x1 4 दिया हुआ है तो 4 लेंगे, बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 8 हो गया, +8 बाय कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा और बट्टे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि x = जो मेरा आया वो कितना आया, x = 2 आया, 2। अब क्या करेंगे, y निकालेंगे, P बिंदु का दूसरा निर्देशांक निकालेंगे, y निर्देशांक क्या होगा, तो y = हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब m1 बराबर मेरा 1 है और y2 कितना है 3 है, -3 है तो -3 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस m2 कितना है 2 है और y1 कितना है, y1 मेरा -1 है तो यहाँ -1 लेंगे, बाय क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी m1 1 m2 2, तो 1 + 2 हो गया, 1 को -3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और माइनस
2 को -1 से 2 करें तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 लिखिए। बाय क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी कि -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये y = 2 होगा, यानी कि P बिंदु का जो निर्देशांक आया ये इस जगह पे, इसका P का निर्देशांक हम लिख सकते हैं, लिखेंगे निर्देशांक कोऑर्डिनेट P का कितना आया है, x = मैंने 2 लाया है तो 2 होगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी हमने P बिंदु का निकाला, अब हम Q बिंदु का निकालेंगे। जब Q बिंदु का निकालेंगे तो इधर कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में टूटेगा, और इधर कितने भागों में बचता है, 1 भाग में बचता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ m1 = हो जाएगा 2, और m2 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि m1 = 2 हो जाएगा, और m2 = कितना हो जाएगा, 1 होगा। बाकी x1 y1 x2 y2 सब वही रहेगा। तो हम क्या निकालेंगे, Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो Q बिंदु का निर्देशांक में x = फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 + m2 x1 बाय हो जाएगा m1 + m2। अब क्या हो जाएगा, m1 मेरा कितना है, 2 है, और x2 कितना है, x2 मैंने लाया था यहाँ पे देखिए -2 है, तो क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, प्लस m1 कितना मेरा है, 1 है, m1 1 है तो 1 लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे x1 मेरा कितना है, x1 4 है तो 4 लेंगे, बाय कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 1 है और m1 2 है और m1 कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बट्टे 3 हो जाएगा, यानी 0 को 3 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरा आ गया, x बिंदु का निर्देशांक, x का वैल्यू आ गया, कितना आया, 0। यहाँ x बराबर लिख सकते हैं, x = आ गया मेरा 0, x = 0 आ गया, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, y का निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 बाय क्या हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला बैठाइए, m1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है, y2 -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस m1 कितना है, 1 है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है मेरा -1 है, तो यहाँ -1 लेंगे, बाय क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 होगा, -1 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, -7/3 हो गया, किसका, y = तो बिंदु Q का निर्देशांक जो है, लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा और y का -7/3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों आंसर मेरा आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ध्यान देंगे, बहुत लंबा लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखा है, मेरे हाथ में देखिए बुक्स है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ बुक्स को, आपके बुक्स इंग्लिश मीडियम में होगी तो उसको बहुत अच्छा से आप देख लेंगे। क्या कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD की अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर यहाँ तक जो है वह कितना है, 100 गमला रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने लिखा है 100 मीटर, यानी कि 100 गमले रखे हुए हैं। और फिर क्या कहता है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, आपके किताब में देखिए जो फिगर दिया हुआ है 7.12 उसमें इसको इंडिकेट किया गया है। न्यायिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। न्यायिका जो है वह दूसरी पंक्ति, ये फर्स्ट पंक्ति है, दूसरी पंक्ति यानी ये पंक्ति एक यहाँ है, दूसरी पंक्ति यहाँ पे खड़ी है, और दौड़ती जो है वो यहाँ से
पूरा AD का 1/4, तो AD का 1/4 हो क्या होगा, AD का 1/4, AD कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 का 1/4 क्या होगा, 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, यानी कि वो 25 गमले तक दौड़ती है, यानी 25 मीटर दौड़ती है वाई अक्ष में, ठीक है। तो एक्स अक्ष में किस लाइन में, दूसरी लाइन में है, इसलिए क्या होगा, यहाँ एक्स का वैल्यू 2 होगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या है, एक दूसरी लड़की है, ठीक है, वो क्या नाम है उसका, कतई वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है, कौन, निहारिका। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में यहाँ पे खड़ी है और वो AD का, ये यहाँ पे D है, AD का 1/5, तो AD का 1/5 क्या होगा, देखिए AD का 1/5 दौड़ती है, तो AD कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 का 1/5 क्या होगा, 5 से भागा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि वो 20 गमले के बराबर दौड़ती है, यानी 20 मीटर दौड़ती है। तो और केवी पंक्ति में वो 8वीं पंक्ति में है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और चूंकि वो 20 गमले के बराबर दौड़ती है, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि गमला किस में है, y अक्ष में रखा हुआ है। अब क्या प्रश्न में कहता है कि दोनों के बीच की, वहां वो लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है, कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, पहला, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। अब देखिए, एक यहाँ पे झंडा गाड़ रही है और एक यहाँ झंडा गाड़ रही है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है, दोनों झंडा यहाँ पे मेरा गाड़ा जाता है। अब एक लड़की जो है, तीसरी लड़की, क्या नाम है उसका, रश्मि नाम है, वह कहता है इस रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, यानी कि ये P है और ये R है, P नीचे लिख देता हूँ मैं, अच्छा से सब दिख दिख जाएगा, और इसके आधे मतलब बीचों बीच में वो झंडा गाड़ती है, ठीक है, PR है तो इसको S लिखिए, ठीक है, ये S बिंदु पर गाड़ती है बीचों बीच में। तो कहता है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। जब हम इसको बीचों बीच में झंडा गाड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, m1 बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा चूंकि बराबर है तो m2 इक्वल टू क्या होगा, यह भी 1 हो जाएगा। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो ये मेरा x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यानी कि सारे कोऑर्डिनेट हमारे प्राप्त हो गए, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि PR निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से निकालते हैं, PR की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या होगा, होल रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू x2 बराबर 8 हो जाएगा और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ PR की दूरी, यानी PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना है, 8 दिया हुआ है, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 20 माइनस 25 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 20 में से 25 जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, रूट 61 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूरी निकल गया। अब क्या कहता है कि चूंकि बीच में झंडा गाड़ रहा है तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या कहता है। ठीक है, तो लिखेंगे निर्देशांक, कोऑर्डिनेट S का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है, चूंकि बीचों बीच में वो झंडा काट रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और x2 कितना है, 8 है, बटे 2 हो जाएगा, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 25 है
और y2 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है बटे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 8 2 10 को 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, और 20 और 25 20 45 बटे कितना हो जाएगा 45 बटे 2, 45 बटे 2 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 होगा। तो सीधे लिखिए 22.5 22.5, यानी यही हमारा दोनों निर्देशांक हो गया। ठीक है, किस बिंदु का, एस बिंदु का, जो बीचों बीच में जहां झंडा गाड़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रश्न कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। कहता है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में। तो क्या निकालने के लिए कहता है रेशियो m1 और m2। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, सरल रेखा लेते हैं, इसका बिंदु मेरा ए है, ये बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 10, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है -3 और 10। ये बी बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 and -8 6 and -8 6 and -8। ठीक है बच्चों, अब कहता है इसको जो विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए -1 और 6। तो किसी जगह पे मान लीजिए ये जगह हम P बिंदु लेते हैं, इस जगह पे इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 6। हमें निकालने के लिए कहता है m1 और m2। m1 इज इक्वल टू कितना होगा वो पूछता है, और m2 इज इक्वल टू कितना होगा वो पूछता है। ये रेशियो निकालने के लिए कहता है। तो हमारा दिया क्या है, x1 दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, और y1 दिया हुआ है कितना है 10 है, x2 दिया हुआ है, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 है, और y2 दिया हुआ है, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। हमें निकालने के लिए क्या कहता है, m1 निकालने के लिए कहता है, और m2 निकालने के लिए कहता है, m2 निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है, x और y का भी वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, -1, और y इज इक्वल टू भी दिया हुआ है मेरा 6 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x और y में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय हो जाएगा m1 प्लस m2। अब x बराबर कितना दिया -1 दिया हुआ है। ठीक है, m1 का मान नहीं मालूम है तो m1 लिखेंगे, x2 का मान मालूम है, x2 इक्वल टू कितना है 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे, प्लस m2 हम नहीं जानते हैं तो m2 लिखेंगे, और x1 का वैल्यू दिया हुआ है x कितना है -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, चूंकि इसका वैल्यू हम नहीं जानते, यही फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 गुना हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा -1 को m1 से गुना करेंगे तो -m1 हो जाएगा और -m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। 6 को m1 से गुना करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, और चूंकि प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर पे मेरा -m1 है तो -m1 लिखते हैं, और प्लस 6m1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -6m1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -3m2 है, -3m2 लिखिए, और -m2 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +m2 हो जाएगा, +m2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा -1m1 -6m1 -7m1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -3 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2m2 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 7m यानी m1 बाय, देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए m2 किसके साथ गुना है 2 के साथ गुना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:7, यानी 2:7
में विभाजित करता है। यही इसका आंसर हो गया। ध्यान देंगे, जैसे अब x बराबर निकाल लिए, अगर y इक्वल टू भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। आपका आंसर आ गया, इसलिए इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये -1 1 -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो देखिए ये रेखा जो दिया हुआ है ये x एक्सिस है, x अक्ष बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की जो आई हुई है इसको y एक्सिस कहते हैं, y एक्स कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, ऑरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको O से डिनोट किए हैं। ये बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और -5 है। कितना है? 1 और -5 है। बी बिंदु का निर्देशांक मेरा दिया हुआ है -4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, और x अक्ष पे जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे x का वैल्यू x होगा और x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ये मैंने क्या रखा है? 0 लिया है। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी रेशियो निकालने के लिए कहता है, यानी हमको ज्ञात करने के लिए कहता है m1 इक्वल टू कितना होगा वो, और m2 इक्वल टू कितना होगा ये दोनों चीज़ें हमें मालूम करने के लिए कहता है। सबसे पहले तो यहाँ x1 लिखिए, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तब x2 क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू मेरा -4 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा? y2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ एक इस बिंदु पर ये हमारा x दिया का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो y बराबर सीधा निकालते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। y का वैल्यू x अक्ष पर क्या होता है? 0 होता है, 0 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? m1 नहीं जानते हैं तो m1 लिखेंगे, और y2 दिया हुआ है, y2 कितना? 5 है, तो ब्रैकेट में 5 लिखिए, और प्लस m2 नहीं है तो m2 लिखेंगे, और y1 का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो -5 लिखिए, बाई क्या हो जाएगा? अब m1 प्लस m2, अब ये m1 प्लस m2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या हो जाएगा? 5 को m1 से गुना करेंगे तो 5m1 हो जाएगा, और -5 को m2 से गुना करेंगे तो -5m2 हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5m1, यानी कि राइट साइड से इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और इधर दिया ही है -5m2, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? m1 बाई m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/5, 5 5 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा? m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो जाएगा 1:1, यानी 1:1। ये पहला आंसर हो गया। अब क्या कहता है? कहता है उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालने के लिए कहता है जहां x अक्ष से प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो x अक्ष पे p बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो p बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे रेशियो जो मेरा आया है 1:1 है, यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, जितना यहाँ की दूरी है उतना ही यहाँ का दूरी है। तब क्या हो जाएगा? ये x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा x1 प्लस x2/2, क्योंकि y का वैल्यू मेरा दिया हुआ इसलिए y निकालने का जरूरत नहीं है, सीधी x का वैल्यू हम निकालेंगे। x बराबर, तो x1 कितना दिया हुआ है? -4 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3/2 x बराबर हो जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, तो p बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा मेरा? -3/2, और दूसरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मेरा अभीष्ट आंसर हो गया। जिस बिंदु पर x अक्ष को यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है उसका निर्देशांक मेरा मालूम हो गया। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन में जो लाल बेल बटन है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं, ठीक है। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी करें। जय हिंद।